हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम फेमन डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट इंटरैक्शंस के लिए। तो इंटरैक्शंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। अगर हम न्यूक्लियर इंटरैक्शंस देखें जो कि युकावा मॉडल के थ्रू थी, तो उनमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरैक्शन होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो उनकी सबसे पहले इंटरैक्शन इक्वेशन टाइप लिखेंगे कि इनिशियली इंटरैक्शन से पहले क्या था और इंटरैक्शन के बाद की स्टेट क्या बन जाती है, और फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे बाय मींस ऑफ फेमन डायग्राम्स, जिसमें हम मेसॉन्स जो कि मेडिएटिंग पार्टिकल्स हैं उनको भी मेंशन करेंगे कि ड्यूरिंग द इंटरैक्शन कौन से मेसॉन्स एक्सचेंज हुए। तो इसी तरह हम क्वर्क्स के लिए भी करेंगे बाय मीन्स ऑफ ग्लूऑन्स, प्योरली जो क्वर्क्स होते हैं। और इसी तरह हम अनदर टाइप ऑफ इंटरैक्शन विच इज़ वीक इंटरैक्शंस में भी देखेंगे कि उसकी फेमन डायग्राम कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में हम सारी ये फेमन डायग्राम्स देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरैक्शंस पे गिवन इक्वेशन ऑफ इंटरैक्शन। तो इससे पहले हम फेमन डायग्राम्स बनाएं, हमें पहले पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर पार्टिकल है तो उसकी फेमन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। अगर वो मेसॉन है विच इज़ अ मेडिएटिव पार्टिकल तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ग्लूऑन्स की कैसी होगी, फोटॉन्स की कैसी होगी। और इसी तरह से जो WZ बोसॉन्स हैं वीक इंटरैक्शंस के लिए मेडिएटिंग पार्टिकल्स, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो जब भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे ना, रियल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए या न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है, और दीज आर पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स का नहीं, ठीक है। एंटी पार्टिकल्स के लिए थोड़ा सा केस हम डिफरेंट करते होते हैं, एरो की डायरेक्शन चेंज कर देते होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, अगर न्यूट्रॉन्स हैं तो उनको एक कंटिन्यूस लाइन जो मतलब जिसमें कोई ब्रेक्स नहीं होते, ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो पार्टिकल है ना, ठीक है, तो उसका एरो ऐसे आउटवर्ड होता है, ओके। और अगर वो एंटी पार्टिकल है, जैसे अगर हम पॉजिट्रॉन को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर एंटी न्यूट्रिनो को ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर द एंटी पार्टिकल्स। तो अगर पॉजिट्रॉन आ गया है, एंटी न्यूट्रिनो आ गया है, तो यही कंटिन्यूस लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। लेकिन इसका एरो अगर ये आउटवर्ड है तो इनका एरो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स की रिप्रेजेंटेशन है। पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी और एंटी पार्टिकल की भी वैसे ही होगी, लेकिन एरो विल बी इन्वर्टेड। और इसके बाद ये पार्टिकल्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद आते हैं फोटॉन्स, तो उसको इस वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेव्स जिसमें हों, ठीक। फिर आते हैं ग्लूऑन्स विच आर द मेडिएटिंग पार्टिकल फॉर द स्ट्रॉन्ग फोर्स। फोटॉन्स आर द मेडिएटिंग पार्टिकल्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि क्वर्क्स के दरमियान होती है, उसके मेडिएटिंग पार्टिकल्स हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसी लाइन से, ठीक है, जिसमें ये इस तरह से हम ये स्प्रिंग्स में जैसे नहीं वो किए जाते होते ऐसे कर्ल्स जो कि कम्प्लीटली ऐसे, ये तो एक वेवी लाइन्स है, इसमें कम्प्लीटली कर्ल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कर्ली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ग्लूऑन्स को। फिर आते हैं पाई मेसॉन्स जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये वाली जो मेसॉन थ्योरी है या युकावा मॉडल के अंदर हम जो मेडिएटिंग पार्टिकल्स लेते हैं वो पाई मेसॉन्स हैं। और उसके अलावा जो WZ बोसॉन्स हैं, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी विच आर फॉर वीक इंटरैक्शंस, उनके लिए भी हम ये ऐसी डिसकंटिन्यूड लाइन्स लेते हैं, ठीक है, ब्रेक्स जिसमें हों बीच में। तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन इससे की जाती है। पाई मेसॉन 3 तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक चार्ज्ड होता है। अब चार्ज्ड में वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये जो वीक इंटरैक्शन में है ये न्यूट्रल बोसॉन है और एक W बोसॉन पॉजिटिवली चार्ज है और एक W बोसॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये भी 3 तरह के हैं, एक न्यूट्रल और 2 चार्ज। तो इन 6 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फोटॉन्स को इस तरह से, ग्लूऑन्स को इन कर्ल्स से, और पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन से, जिनमें एंटी पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मेसॉन्स इंटरैक्शन वाला पार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं डिफरेंट इंटरैक्शंस को लिखती हूँ। एक इंटरैक्शन ये कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान इंटरैक्शन हुई, ठीक है, और वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही रहे, ठीक है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन ने इंटरैक्शन की, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहा, प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहा। यहाँ पे मैंने इनकी पोजीशन पहले न्यूट्रॉन ही रखी,
ये शो करने के लिए न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि एक ऐसी इंटरेक्शन भी हम देखते होते हैं मेसॉन्स के थ्रू जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो ये इंटरेक्शन भी, उसके अलावा अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान इंटरेक्शन हो, वो प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये 4 तरह की इंटरेक्शंस हैं जो मेसॉन्स के थ्रू होती हैं। अब हम देखते हैं कि इन इंटरेक्शंस को मेसॉन्स के थ्रू तोड़ के कैसे लिखा जा सकता है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। जब सिमिलर हों न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, इनमें हमेशा न्यूट्रल मेसॉन इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इन दोनों में न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज्ड भी हो सकता है। तो ये सबसे सिंपल केस जो है वो ये वाला है। तो ये वाला करते हैं, ये फोर्थ वाला n+n ही रहा है, ठीक है। तो आफ्टर इंटरेक्शन ये दोनों इंटरेक्ट करते हुए और ये इंटरेक्ट करने के बाद, ये इसका ये मतलब है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यूट्रॉन लेते हैं, न्यूट्रॉन पहला वाला न्यूट्रॉन लेते हैं। वो न्यूट्रॉन इमिट करता है एक मेसॉन्स को और न्यूट्रॉन ही रहता है, ठीक है। क्योंकि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़, यहाँ पे न्यूट्रॉन देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमने एक न्यूट्रॉन लिया और क्योंकि ये न्यूट्रॉन ही रह रहा है आफ्टर द इंटरेक्शन, तो हमने यहाँ पे भी न्यूट्रॉन रखा और मेसॉन इधर। अब चार्ज कंजर्व होना चाहिए, तो ये कौन सा मेसॉन होगा हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इधर भी 0 चार्ज, तो इस पर भी 0 चार्ज होना चाहिए ताकि ओवरऑल चार्ज कंजर्व हो दोनों साइड्स पे। अब ये न्यूट्रॉन वन ऑफ द प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब ये जो दूसरा न्यूट्रॉन है, इसमें ये वाला एक हमने लिया था ना, अब दूसरा वाला न्यूट्रॉन हम लेते हैं। ये वाला न्यूट्रॉन इस मेसॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में ही, ओके। इस तरह से इस न्यूट्रॉन ने जो इमिट किया मेसॉन, दूसरे न्यूट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्प्शन के थ्रू दोनों में फोर्सेस एक्सचेंज हो गई और दीज आर द फाइनल न्यूट्रॉन्स आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं फेमन डायग्राम में। तो फेमन डायग्राम में सबसे पहले हम लेते हैं ये, यहाँ पे क्या हुई है, ये वाला पार्ट क्या है, इमिशन हुई है, इधर इमिशन ऑफ मेडिएटिंग पार्टिकल या मेसॉन। यहाँ पे क्या हुई है, एब्जॉर्प्शन हुई है ऑफ मेडिएटिंग पार्टिकल, ओके। तो सबसे पहले हम ये इनिशियल पार्टिकल्स लेते हैं। इनिशियल पार्टिकल क्या है, एक है न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल है इसलिए एरो आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, ये वाला इमिट कर रहा है, इस वर्टेक्स पे इमिशन होगी। ये वाला न्यूट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है मेसॉन को। मेसॉन को हम इस डिसकंटिन्यूड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मेसॉन को यहाँ पे इमिट किया, यहाँ पे लिख दिया कि ये पाई मेसॉन है। और इमिट करने के बाद ये वाला न्यूट्रॉन ये बन चुका है और ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूट्रॉन पहला वाला जिसने इमिट किया वो इधर है, इसने इस वर्टेक्स पे जाके इस वर्टेक्स को हम इमिशन वर्टेक्स कहते हैं, जिस पे इमिशन होती है मेडिएटिंग पार्टिकल्स को वर्टेक्स ए कह देते हैं। इस वर्टेक्स पे क्या हुआ, जो इंसिडेंट पार्टिकल था या जो फर्स्ट पार्टिकल था उसने इमिशन की मेसॉन की और वो इस डायरेक्शन में चला गया क्योंकि न्यूट्रॉन ही रहा हुआ आफ्टर दैट। तो ये हमने इधर बना दी, ये वाला ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा वर्टेक्स बनाते हैं। दूसरे वर्टेक्स में क्या होगा, ये मेसॉन जहाँ यहाँ पे इमिट हुआ है एब्जॉर्ब करेगा ये न्यूट्रॉन, और ये हमने न्यूट्रॉन बनाया दूसरा वाला इधर, ठीक है। और इस पे लिख दिया ये न्यूट्रॉन है, इसने इस वर्टेक्स पे इस मेसॉन को पाया, एब्जॉर्ब किया और ये फिर इधर मूव कर गया दूसरा न्यूट्रॉन जो कि आफ्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, आफ्टर प्रोडक्ट्स हैं। ये वाले जो हमें आफ्टर इंटरेक्शन मिल रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड वाले ये दो जो हैं ये आफ्टर प्रोडक्ट्स हैं, आफ्टर इंटरेक्शन। और ये दोनों क्या है, बिफोर इंटरेक्शन, एंड दिस इज़ द मेडिएटिंग पार्टिकल दैट ब्रिंग्स अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारी फेमन डायग्राम पहली बन गई, जिसमें इधर हमने पहला पार्टिकल लिया, दूसरा पार्टिकल इधर लिया और इस पार्टिकल ने इस वर्टेक्स में इस मेसॉन को इमिट किया और वो इधर खुद बेंड हो गया, और क्योंकि वो न्यूट्रॉन ही रहा तो इसलिए वो भी न्यूट्रॉन ही है जो इधर चला गया। और इस वर्टेक्स बी में क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन वर्टेक्स होगी और ये क्या होगी, इमिशन वर्टेक्स होगी,
ठीक है। आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं पूरी फेमन डायग्राम को, जिसमें पहले आप कहेंगे कि 2 न्यूट्रॉन्स हैं, फिर उन्होंने इंटरेक्शन की बाय मींस ऑफ मेडिएटिंग पार्टिकल एट वर्टेक्स ए, दे वन ऑफ द पार्टिकल इमिटेड मेसोन विच इज़ द न्यूट्रॉन मेसोन इन दैट केस, एंड दैट पार्टिकल देन उसका मोमेंटम चेंज हुआ क्योंकि उसने एक पार्टिकल इमिट किया, मोमेंटम चेंज हुआ इसलिए उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई और वो इस तरफ हमने कर दिया। और ये मेसोन जो कि इसने इमिट किया वर्टेक्स से वाज अब्जॉर्ब बाय अनदर न्यूट्रॉन जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा था, और वो एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के नतीजे में उसका भी मोमेंटम चेंज होगा, वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो बिफोर इंटरेक्शन, आफ्टर इंटरेक्शन। ठीक है, किस इंटरेक्शन में कौन सा मेसोन है आप ये चार्ज कंजर्वेशन से जान सकते हैं। जो चार्ज कंजर्वेशन चाहिए होगी उसके बेस पे आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ना, ये बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही इंटरेक्शन इसकी होगी। आप यहाँ पे जहाँ पे न्यूट्रॉन है उसकी जगह मैं प्रोटॉन लिख देती हूँ और ये इंटरेक्शन बिल्कुल वैसी ही होगी। P प्लस P ही रहा। तो यहाँ पे अगर P है, ठीक है, ये इमिट करेगा, इमिशन यहाँ पे होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, इमिशन होती है। तो फर्स्ट वाला जो है वो इमिशन करेगा और इन दोनों में से कोई भी इमिशन कर सकता है, दैट्स आर्बिट्रेरी। तो मैं फ़र्स्ट वाले का कह रही हूँ क्योंकि इंटरेक्शन जब हो रही होती है ऐसा नहीं है कि हमेशा जो ये है ये ही इमिट करेगा, बल्कि ये भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो हम ये ले लेते हैं, इसने इमिशन की एक मेसोन की और ये प्रोटॉन ही रहा क्योंकि आफ्टर प्रोडक्ट हमें ये इक्वेशन गिवन है, हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन ही रहता है। तो ये प्रोटॉन ही रहा और फिर ये मेसोन पे चार्ज क्या होगा, यहाँ पे चार्ज प्रोटॉन पे +1 है, इधर प्रोटॉन है +1 ही होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ चार्ज की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसकी चार्ज क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए क्योंकि ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि जो ये चार्ज कंजर्व कर सके अदरवाइज़। ठीक है, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 0 + 1 1 ही हो गया, तो ये न्यूट्रल ही होना चाहिए। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, ये पाई मेसोन एब्जॉर्ब करेगा दूसरा ये वाला प्रोटॉन, तो ये एब्जॉर्ब करेगा इस पाई मेसोन को, वो प्रोटॉन ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हुई है, एब्जॉर्प्शन। फेमन डायग्राम बनाते हैं ये वाला प्रोटॉन जिसने इमिट किया, यहाँ पे बनाते हैं वर्टेक्स से जिसमें अब ये क्या होगी, इमिशन होगी पाई मेसोन की, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कीप दैट इन माइंड। और ये यहाँ पे चला गया, ओके। और ये प्रोटॉन ये वाला है, ठीक है। ये हमने एक हाफ रिएक्शन को, हाफ प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, हाफ प्रोसेस जो कि है एब्जॉर्प्शन, जो कि है इमिशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमने हाफ प्रोसेस रिप्रेजेंट कर दिया। अब अदर हाफ इज़ दिस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला P यहाँ पे आएगा जो कि आउटवर्ड एरो होगा इसका, ठीक है। इसने यहाँ पे इस मेसोन को एब्जॉर्ब किया एट वर्टेक्स P, ठीक है, और ये इधर चला गया, ये इधर, और ये वाला ये है और ये है। ठीक हो गया, ये हमने इसकी डायग्राम बना दी। अब हम डायग्राम बनाते हैं इनकी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये NP इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस के साइन के बगैर भी, ओके। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं पहला न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ही रहा, पहली पोजीशन मींस ये वाला, ये इसको शो करे, ये वाला ये, ठीक है। ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं इसको। तो मतलब न्यूट्रॉन ही रहा, प्रोटॉन ही रहा। तो ये कब होता है कि एक्चुअल नेचर ऑफ न्यूक्लियन तब चेंज नहीं होती जब न्यूट्रल मेसोन्स एक्सचेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन इमिट करेगा मेसोन को, न्यूट्रॉन ही रहेगा। ये देख सकते हैं पहला वाला न्यूट्रॉन है, इधर भी पहला न्यूट्रॉन है, तो ये मतलब न्यूट्रॉन ही रहा। तो ये तब हो सकता है जब न्यूट्रल मेसोन हो क्योंकि इन पे भी 0 चार्ज, ठीक है। और अब ये जो यहाँ पे क्या हो गई है, इमिशन हुई है ऑफ पाई मेसोन। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, प्रोटॉन है ना दूसरा पार्टिकल, वो इस मेसोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और प्रोटॉन में ही चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो समटाइम्स इन पे नंबरिंग दे दी जाती है कि N1 है, ये N2 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर देते होते हैं, लेकिन है। तो ये अब यहाँ पे ये इसकी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला ये पार्टिकल है जिसको आउटवर्ड, ठीक है, न्यूट्रॉन,
ये इस वर्टेक्स ए पे इमिशन करेगा इस मेज़ोन की, ये ऐसे डॉटेड लाइन, और ये खुद ऐसे चला जाएगा, ये न्यूट्रॉन ही रहा, ठीक। और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल क्या है, इंटरैक्टिंग, न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे प्रोटॉन लेंगे जिसके साथ वो इंटरैक्ट करेगा। इस वर्टेक्स पे प्रोटॉन के साथ मेज़ोन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा ये प्रोटॉन वर्टेक्स बी पे, और ये फिर इधर चला गया, प्रोटॉन ही रहा वो। तो ये हमारी फेमन डायग्राम कंप्लीट होगी। ये अगर क्विज़ में इस तरह की डिस्क्रिप्शन आती है कि आप फेमन डायग्राम को एक्सप्लेन करें, तो आपने ये तमाम वर्टेक्स में जो प्रोसेस हो रहा है ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। वर्टेक्स ए में इमिशन ऑफ मेज़ोन हो रही है, वर्टेक्स बी में एब्जॉर्प्शन ऑफ मेज़ोन हो रही है, और हाफ वर्टेक्स प्रोसेसेस जो हैं वो इनर्जेटिकली फिजिबल नहीं होते, तो ये दोनों वर्टेक्स प्रोसेसेस आर नीडेड फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब ये आपने ऐसा कर दिया कि ये वाला प्रोसेस इतना ही आपने किया कि ये मेज़ोन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वोलेट कर देता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये मेडिएटिंग पार्टिकल एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ कि वो डेल्टा टी टाइम, जो कि वो हमें पता चलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हुई ना, तो ये प्रोसेस नहीं पॉसिबल होता। तो इंटरेक्शन तब होती है जब ये फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाए बाय अनदर पार्टिकल जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही होती है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इंटरेक्शन है, तो इसने इमिट किया, न्यूट्रॉन ने मेज़ोन, और प्रोटॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और इस तरह से दोनों पार्टिकल्स जो हैं इन दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ, और हमने मोमेंटम चेंज को रिप्रेजेंट किया है बाय चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हमने 3 प्रोसेसेस जो हैं रिप्रेजेंट कर दिए। एक ये वाला कर देते हैं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इसमें चार्ज्ड मेज़ोन इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये वाला मैं करती हूँ। तो ये करते हैं। तो ये हमारा जो मेज़ोन्स वाला पार्ट है ना, युकावा मॉडल के अंडर जो आता है, इंटरेक्शंस जो कि न्यूक्लियॉन्स के दरमियान हों युकावा मॉडल में, तो ये वाली इस वाली इंटरेक्शन न्यूक्लियन इंटरेक्शन वैसे मेज़ोन्स के थ्रू ही होती है। अगर ऐसी आ रही है ना, मेज़ोन्स ही हैं इसमें, बस और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो ये हम करते हैं। ये प्रोसेस है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NP-PN, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन हुई, तो आफ्टर प्रोडक्ट भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही है। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहला वाला ये लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये वाला है द वन दैट इमिट्स। तो इमिशन प्रोसेस, सबसे पहले इमिशन प्रोसेस है, ओके। इमिशन ऑफ जिसमें मेडिएटिंग पार्टिकल हो, और ये इमिट करेगा एक मेज़ोन को, और ये चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, ठीक है। न्यूट्रॉन चेंज हो गया प्रोटॉन में। अब मेज़ोन का चार्ज क्या होना चाहिए, ये है न्यूट्रल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या चार्ज होना चाहिए कि ये दोनों चार्जेस सम अप होकर 0 दे दें, क्योंकि यहाँ पे तो 0 चार्ज है, तो वो क्या होगा, -1 होगा। 1 - 1 इज़ 0, तो दोनों तरफ चार्जेस कंजर्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज्ड मेज़ोन आ गया। अब ये इमिशन प्रोसेस देन इज़ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में दिस मेज़ोन विल बी एब्जॉर्ब बाय अनदर पार्टिकल दैट इज़ इंटरैक्टिंग, और वो दूसरा क्या रह गया है, प्रोटॉन। ये वाला तो हमने इमिशन में ले लिया, ये करेगा एब्जॉर्प्शन, और दोनों पार्टिकल्स में इंटरेक्शन होती है बाय मीन्स ऑफ मेडिएटिंग पार्टिकल। वन ऑफ द पार्टिकल emits द mediating particle and the another one will absorb it, और इस तरह से इमिशन के प्रोसेस में इसका मोमेंटम चेंज होगा, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में इसका मोमेंटम चेंज होगा बाय इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये एब्जॉर्ब किया इसने एंड इट चेंज्ड इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये चार्ज कंजर्व है, हम देख सकते हैं, इधर भी 1 - 1 हो, यहाँ पे न्यूट्रल। सो ये प्रोसेस हमने लिख दिया। अब इसमें करते हैं फेमन डायग्राम। सबसे पहला ये है जो इमिट करेगा, तो वो वर्टेक्स ए की साइड पे, वर्टेक्स ए वाली साइड होती है ये वाली, तो ये है न्यूट्रॉन हमारा, ठीक है। ये है वर्टेक्स ए हमने बना दी जिसमें इमिशन होगी। इसने इमिट किया मेज़ोन, पाई -1 मेज़ोन, और ये इधर चला गया, प्रोटॉन बन गया, ठीक है। और ये हमने प्रोसेस हाफ प्रोसेस रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये है इधर, ये है इधर, ये है इधर, और फिर आता है ये वाला मेज़ोन इंटरेक्ट करेगा अनदर प्रोटॉन से, तो ये प्रोटॉन इसके साथ लिखा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी इस वर्टेक्स पे, और ये चला जाएगा छलांगे मार के इधर, ठीक। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अनदर प्रोसेस भी कर सकते हैं कि लेट्स से पहले हम प्रोटॉन ले लें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है,
और मतलब इमिट करेगा मेज़ोन को, उस केस में मेज़ोन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अनदर पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं पहले न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन लिखा था, मैं अगर P + N कर दूँ और इसे चेंज हो गया N + P, ठीक है। प्रोटॉन इज़ द वन दैट नाउ इमिट्स द मेज़ोन, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस पॉसिबल है ना, जैसे मैंने कहा कि दोनों में से कोई भी इमिट कर सकता है। तो लेट्स से प्रोटॉन इज़ द वन दैट इमिटेड, तो प्रोटॉन ने इमिट किया एक मेज़ोन को, चेंज हो गया वो न्यूट्रॉन में। तो व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन मेज़ोन, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 इस पे चार्ज है, तो यहाँ पे इसका चार्ज 1 होना चाहिए, +1 टू कंजर्व द चार्ज। यहाँ पे क्या था, -1 था, यहाँ पे +1। तो ये इस केस में ये इमिशन होगी। एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस करेंगे तो एब्जॉर्प्शन में ये इंटरेक्ट कर रहा है विद न्यूट्रॉन, अनदर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा ये ऐसे, और ये चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन में चार्ज इज़ अगेन कंजर्व्ड। अब ये इंटरेक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में नहीं हो सकती थी, जिसमें दोनों जो हैं चार्ज्ड मेज़ोन आ जाएं, क्योंकि उसमें चार्ज कंजर्वेशन नहीं रहती, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस ऐसे ही पॉसिबल होते हैं। ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनकी इंटरेक्शन में न्यूट्रल मेज़ोन भी हो सकता है, जैसे हमने ये वाला प्रोसेस देखा, ठीक है। इनमें न्यूट्रल मेज़ोन था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन ही थी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन में चार्ज मेज़ोन, नेगेटिव चार्ज मेज़ोन भी इमिट हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज मेज़ोन भी इमिट हो सकता है। दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज़। प्रोसेस जिस फॉर्म में भी आए, आप इन तीनों में से कोई भी इंटरेक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल दीज 3 आर द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि जो टीचर होता है उसका हमें नहीं पता होता माइंड वो किस तरफ जा रहा होता है, तो अगर लेट्स से इंटरेक्शन उन्होंने ऐसे दिखाई है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इसी पैटर्न में प्रोडक्ट आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला था जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ही रहा, प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहा। तो ये हमने न्यूट्रल मेज़ोन वाला देखा था ना। तो इसके अलावा अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इधर लिखा टीचर ने और यहाँ पे Pn कर दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन की पोजीशन में आ गया है प्रोटॉन और प्रोटॉन की पोजीशन में आ गया न्यूट्रॉन, तो ये वाला प्रोसेस हमने देखा। अगर उसने ऐसा लिखा है कि Pn चेंजेस इनटू Np, तो ये फिर हम ये तीसरा वाला जो भी देखा है ना, ये वो हो जाएगा। तो जस्ट मतलब इन केस के कोई पता नहीं होता टीचर का माइंड क्या हो, कभी कभी वो इस चीज़ इंटेंशन में होता ही नहीं है, उसको बस होता है तीनों में से कोई भी लिख दो। लेकिन जस्ट टू बी लाइक इन सेफ जोन आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर टीचर ने ये जस्टिफिकेशन दे दी तो आप फिर अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कह रही थी इन बातों का ख्याल रखना है, ये वाली, ठीक है। तो कौन सा मेज़ोन किस में होगा वो आपको ये चार्ज कंजर्वेशन से खुद ही पता चल जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रोसेस याद रखना है। पहला वाला वर्स द वन जो इमिट करेगा, आपने फिर वो इमिशन प्रोसेस लिखना है और फिर चार्ज कंजर्वेशन कर देनी है, ठीक है। अभी हम ग्लूऑन्स देखते हैं। ग्लूऑन्स का बिल्कुल सिंपल सा होगा।